आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़िया ठंड, बहुत कोहरा पड़ा है। देखो तो कुहासा लग रहा है। इतने सारे कपड़े पहन के गई थी, फिर भी मेरे को इतनी तेज सर्दी लग रही थी, क्योंकि हमारे घर आटा थोड़ा रह गया था और सर्दी की वजह से धूप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है दिल्ली में। ताकि छत पे तो हूँ ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो रील ही बना लूँ। तो बैठे क्या करूँगी, बैठे बैठे। एंड्रॉयड टीवी है मेरी और सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ। देखो दिल्ली कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सीन है। देखो कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। और तो इतने सारे में जा ही रही थी, तब तक देखा पीछे इतने सारे कबूतर बैठे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, नमस्कार जी। कैसे आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस सुबह के बज गए थे 8 और मैं गई थी बाबू का दूध लेने। ये मैं अंकल के घर खड़ी हूँ, दूध लेने गई थी और मेरे को पता नहीं था कि बाबू स्कूल जाएगा, छुट्टी थी। फिर स्कूल से फ़ोन आया कि बाबू को 10 बजे स्कूल भेजना है, तो मैं जल्दी जल्दी लिया दूध। फिर मैं आई घर, क्योंकि बाबू को जगाना था, बाबू को स्कूल भेजना है, इसलिए मुझे पता नहीं था कि बाबू स्कूल जाएगा। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़िया ठंड, बहुत कोहरा पड़ा है। देखो तो कुहासा लग रहा है। इतने सारे कपड़े पहन के गई थी, फिर भी मेरे को इतनी तेज सर्दी लग रही थी। ये आ रही हूँ मैं वापस घर। फिर मैं घर पे आई, तब तक शिवानी छिल रही थी मटर, आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, गोभी की। शिवानी घर पे है तो मेरे को आराम है, नहीं तो फिर मेरे को और ज़्यादा जल्दी जगना पड़े। सर्दी में बहुत आराम है शिवानी की वजह से मेरे को। फिर इधर में जा रही थी बाबू को और उसके पापा को जगाने, वो भी सो रहे थे। बाबू भी, उनको ड्यूटी जाना था, बोले मेरे को भी जगा देना, वो भी लेट हो रहे थे। ये देखो दोनों लोग सो रहे हैं, पतिदेव भी और बाबू भी सो रहा है, तो मैंने पतिदेव को जगाया। देखो आवाज़ लगा रही हूँ, सुन नहीं रहे हैं। वो भी जल्दी नहीं जगते, बाबू भी जगते क्या है, सर्दी की वजह से किसी का भी मन नहीं होता जगने को। अब जगे हैं, मैंने आवाज़ लगाई है तो उनको भी जगा दिया। मैं जा रही हूँ बाबू को तैयार करने। बाबू को तैयार करके फिर मैं गई थी उसे छोड़ के, स्कूल से छोड़ के आई। फिर मैंने सोचा लाओ मैं आज धुलूँगी अपने गेहूँ, क्योंकि हमारे घर आटा थोड़ा रह गया था और सर्दी की वजह से धूप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली में का तो हर जगह ही सर्दी पड़ती है, दिल्ली में ही नहीं हर जगह पड़ती है। ये मैंने धुले गेहूँ, फिर मैं गेहूँ फैला रही थी और थोड़ी बहुत तो निकली है धूप, थोड़ी ही निकली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बिना धुले हुए गेहूं की रोटी नहीं बनाती हूँ। मुझे जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है मैं गेहूं धुलती ही हूँ, तभी खाना बनाती हूँ। बिना धुले हुए गेहूं की रोटी अच्छी नहीं बनती है। ये फिर मैंने गेहूं धुल के, मैंने सोचा था कि छत पे तो हूँ ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो रील ही बना लूँ। तो बैठे क्या करूँगी, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम। तो मैंने सोचा लाओ रील शूट कर लो। इधर मैं एक दो वीडियो बना रही थी। फिर मैं गई सबसे ऊपर वाली छत पे। ये देखो मैंने अपनी वाईफाई लगवा ली थी, तो मैं उसी को देख रही थी। टीवी चलती है इसी वाईफाई से, एंड्रॉयड टीवी है मेरी और सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ। देखो दिल्ली कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सीन है। देखो कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई सर्दी में सब लोग कपड़े धुलते इतने सारे हो जाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। देखो छत, सबसे ऊपर वाली छत से ये मेरे गेहूँ पड़े हुए हैं, नीचे बाबू का बैग भी पड़ा है। बाबू और ये मैं इधर सीढ़ी खड़ी थी, तो मैं उसी पे बैठ गई थी, थक गई वीडियो बनाते बनाते। और बाबू का भी टाइम हो रहा था स्कूल से आने का, 1:30 बज चुका था। मैं सोच रही थी अब बाबू को लेके आऊँ तभी कुछ करूँ आके घर पे। ये हमारे इधर उधर देख ही रही थी, मन नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि कबूतर इतने सारे, में जा ही रही थी, तब तक देखा पीछे इतने सारे कबूतर बैठे हैं। शिवानी लगी थी फ़ोन में, तो देखो इतने सारे कबूतर बैठे गए। फिर मैंने सोचा कबूतर पका दूँ, कितने सारे कबूतर हैं। जब भी गेहूँ डालो तो इतने कबूतर पता नहीं कहाँ से आके बैठ जाते हैं। मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं झाड़ू से ही कबूतर उड़ाने लगी। देखो आके बैठे, अगर थोड़ी देर भी हट जाओ ना सारे गेहूँ खा जाएंगे कबूतर। इधर मैं बाबू को भी लेने जा रही थी, क्योंकि बाबू की छुट्टी हो चुकी थी, 1:30 बज चुका था। मैं शिवानी से बोला, शिवानी अब तुम गेहूँ देखना अच्छे से, मैं जा रही हूँ बाबू को लेने स्कूल से। तो मैं चली अब लेने बाबू को। ये मैं जा रही हूँ बाबू को लेने, उसे लेने जाना पड़ता है ना, बहुत दूर स्कूल, अभी भी छोटा है तो आ नहीं पाता है। मैंने कपड़े पहने, मैंने कहा भाई कपड़े पहन के जाऊँगी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो नहीं जाने की, मैं कपड़े पहन के ही जाऊँगी। बाबू बैठा होगा हमारा इंतज़ार में, मैं अभी घर से निकल रही हूँ। बोल रही थी मैं बार बार शिवानी से कि फ़ोन बंद कर देना और गेहूँ अच्छे से देखना, क्योंकि वो फ़ोन बजा रही थी ना, इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा था उसे। कबूतर इतने सारे बैठे ही जाते, तो मैं बार बार बोल ही जा रही थी उससे।
ये देखो मैं ले आई बाबू को स्कूल से। अब बोल रहा है मेरे को चीज़ चाहिए मम्मा। अब वो दुकान पर खड़े हैं चीज़ लेने के लिए। देखो क्या लेते हैं, उनकी समझ में नहीं आती है बहुत देर तक कि मैं क्या लूँ। सोच रहे हैं मम्मा क्या लूँ। अब देखते जाओ आप लोग भी क्या लेता है। इसे खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले, बस खिलौने वाली चीज़ मिल जाए। तो देखो इस पर आई छपी हुई है ना, तो बस वही चीज़ पे हाथ रखा है। अंकल पता नहीं क्या कर रहे थे, दुकान वाले तो वो सुन रहे थे। तो मैंने तो चलाओ मैं ही निकाल के दे रही हूँ। अब मैंने भी वो वाला नहीं ले रहा है, वो दूसरा वाला ले रहा है। वो गोल होता है ये ऐसा था, तो ये वाला नहीं लिया उसने। वो वाला निकाल के मैंने अंकल सुन ही नहीं रहे थे दुकान वाले, वो पता नहीं फ़ोन में लगे थे। मैंने देख लिया निकाल के, मैंने कहा लाओ मैं तो लेट हो रही हूँ। फिर गाइस बाबू आ गया घर पे, आगे मैं घर पे लेके उसे। बाबू आगे जा रहे हैं, थक जाते हैं भाई, चौथी मंजिल पे हम लोग रहते हैं तो थक जाते हैं। बाबू भी हमारा थक गया, गेट बंद है ये। फिर बाबू को आके मैंने सोचा मेरे को भूख लगी, मैं तो खा लेती हूँ खाना। फिर मैंने खाया खाना। ये मैंने बाजरा के बनाए थे पिटौआ, और टमाटर आलू की सब्ज़ी थी, और मटर पड़ी हुई थी। और देखो बाबू पूरा एक लेके भाग गया भाई। गेहूँ रखा रही थी तो मैं छत पे ही बैठ गई थी। तो शिवानी फिर भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा छत पे ही बैठती हूँ, मन लगा रहेगा धूप में मैं भी। फिर मैंने खाना खा के किया थोड़ी देर आराम। बाबू को ट्यूशन छोड़ने जाना था तो मैं नीचे उतर के आई थी। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। बाबू भी दूध पी रहा था, थक गई थी यार, तो मैंने सोचा लाओ आराम कर लूँ थोड़ी देर। फिर आराम करके फिर मैं गई शाम को, बच्चों के थे 6। फिर मैंने सोचा सब्ज़ी नहीं थी घर पे कुछ भी, तो मैं जा रही थी ये मंडी सब्ज़ी लेने। कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, मैंने कहा यार बनाऊंगी क्या, लाओ कुछ ले ही आती हूँ सब्ज़ी में। सर्दी में जाने का तो मन नहीं करता है, फिर भी क्या करो, जाना तो पड़ेगा ही। खाओगे तो जाओगे, बनाओगे क्या। ये मैंने यहाँ से लिए आलू। मैं सोच रही थी नए आलू लूँ या पुराने लूँ। अभी नए आलू में स्वाद नहीं आता है खाने में, इसलिए नए वाले आलू दे रहे थे 50 के 3.5 किलो। मैंने सोचा यही ले रही हूँ मैं तो। फिर मैंने ली सब्जी भाई यहाँ से। सब्जी वाले उनके पास पैसे खुले नहीं थे, हमारे पैसे उनके पास थे। तो मैंने सोचा भाई अब मैं तो पैसे लेके ही जाऊंगी, ऐसे कैसे चली जाऊँगी। वो बोल रहे थे आप वापस ले आके ले जाना। कहा भाई मैं वापस नहीं आऊँगी, मेरे पैसे मुझे दो। इसलिए मैं खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो पैसे दें और मैं लेके घर जाऊँ। सब्जी ले ली। अब मैं ले रही थी टमाटर। हमारे यहाँ टमाटर अभी 50 रुपये किलो है। आपके यहाँ कितने हैं बताना। ये प्याज है, प्याज भी 25 रुपये किलो प्याज था। मैंने 1 किलो लिया था प्याज, आधी किलो लिए टमाटर। टमाटर में अच्छे छाँट के ले रही थी। देखो वीडियो में कितने सुंदर लग रहे हैं टमाटर, है ना। आ जाओ गाइस आप लोग भी खाना खाने हमारे घर। अच्छे देख रही थी मैं, क्योंकि ऐसे ले लो इतना महंगे देते हैं, तो ऐसे कैसे ले जाओ। अब मैं टाइम पास कर रही थी, टमाटर कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पैसे थे ना उनके पास, इसलिए उनके पास खुले नहीं थे अंकल के पास में। तो मैंने कहा क्या करो, टमाटर ही ले लो अच्छे बीन के। जिंदगी की न टूटे लड़ी